हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड शानदार शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। एक तो खास बात यह है कि इनका नाम भले ही हमें अंग्रेजों जैसा लगता है, लेकिन ये इंडिया में ही रहे थे क्योंकि इनके पिता एक एयरफोर्स में अधिकारी थे, तो इसलिए इनका जो बचपन है यहीं गुजरा है। मसूरी में ये रहे थे। इन्होंने लगभग 500 शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं, उन्हीं में से एक आज हम डिस्कस करेंगे। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1992 में, जो साहित्य के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च अवार्ड है वो इन्हें मिला था। तो स्टार्ट करते हैं। एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक थीफ की स्टोरी है ये। थीफ मतलब चोर, एक चोर की ये कहानी है। ये यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय होता है। यंग बॉय क्या होता है? यही चोर होता है जो क्या करता है, जो अनिल को अपना दोस्त बना लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, और अनिल उस पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है पूरी तरह से। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे नौकरी दे देता है। एम्प्लॉय का मतलब नौकरी देना, जॉब देना। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का होता है अनिल, हिज का मतलब अनिल, अनिल के ट्रस्ट को बिट्रे करता है। बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, ट्रस्ट मीन्स विश्वास। क्या जो लड़का है वो अनिल के विश्वास को तोड़ता है या धोखा देता है, ये हम पढ़ेंगे। आई किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? राइटर से। यानी थीफ है, वही स्टोरी अपनी सुना रहा है। आई वाज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। मेट मीन्स होता है मिलना, अनिल से मिला। एंड दो, और हालांकि ओनली 15, मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं बड़ा अनुभवी था। किस फील्ड में अनुभवी था? एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और फेयरली का मतलब तो होता है साफ होना, सक्सेसफुल का मतलब सफल, हैंड का मतलब हाथ। मेरा हाथ ऐसा था जो कभी खाली नहीं जाता था। इसका मतलब ये है जहां कहीं भी उसने चोरी करने की कोशिश की, वहां आसानी से वो चोरी कर लेता था। फिर क्या होता है, ये चोर बता रहा है अनिल वॉज वॉचिंग और रेसलिंग मैच। ये लोग मिलते कहाँ हैं? ये लोग मिलते हैं जब अनिल एक रेसलिंग मैच को वॉच कर रहा था। रेसलिंग मैच मीन्स क्या होता है? कुश्ती। जो कुश्ती होती है, वो कुश्ती हो रही थी और उसे अनिल देख रहा था, वॉच कर रहा था। वॉच मीन्स देखना होता है। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसकी ओर बढ़ा। अप्रोच मीन्स की ओर जाना, हिम मतलब उसकी ओर। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। ए टॉल, एक लंबा पतला, फेलो मीन्स साथी, एक लंबा पतला साथी था, मतलब लंबा भी था और पतला भी था। एंड और ही लुक्ड इजी गोइंग, और बड़ा इजी गोइंग लग रहा था। इजी गोइंग मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, ठीक है, सरल स्वभाव वाला भोला व्यक्ति। तो वो कैसा था? वो इजी गोइंग लग रहा था, काइंड लग रहा था। एंड सिंपल इनफ, और इतना सिंपल लग रहा था, इनफ का मतलब पर्याप्त, इतना सिंपल लग रहा था फॉर माई पर्पज, कि मेरे पर्पज पूरा हो जाएगा। और उसका पर्पज क्या था? चोर का क्या पर्पज होता है? चोर का पर्पज होता है चोरी करना। फिर क्या होता है? आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। उसने कहा कि मैं ज्यादा लेट नहीं होना चाह रहा था। एंड थॉट, अब मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीतने में योग्य हो जाऊंगा, एबल हो जाऊंगा। एबल मीन्स होता है योग्य होना, ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। यू मतलब तुम, लुक मीन्स दिखते हो, ए बिट मीन्स मतलब थोड़े से या हल्के से, ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। रेसलर का मतलब पहलवान, योर सेल्फ मतलब खुद, तुम तो खुद में एक पहलवान लग रहे हो। आई सेड, मैंने कहा। किसने कहा? राइटर ने कहा कि तुम तो खुद में एक पहलवान लग रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसे पता था कि ए लिटिल, ए का मतलब एक, लिटिल मीन्स कुछ थोड़ी, फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी। तो कुछ थोड़ी चापलूसी अगर वो कर लेगा तो मदद होती है, चापलूसी से मदद मिलती है इन मेकिंग फ्रेंड, दोस्त बनाने में। मतलब दोस्ती करने में अगर हम चापलूसी कर दें तो दोस्ती जल्दी बन जाती है, ये चोर ने सोचा। सो डू यू, ही रिप्लाइड। ही का मतलब यहाँ अनिल है। अनिल ने कहा सो डू यू, ऐसे ही तुम लगते हो। मतलब बड़ा रूखा सा जवाब आया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मुझे क्या कर दिया? पुट मी ऑफ, मुझे दूर कर दिया उससे। पुट मी ऑफ का मतलब क्या होता है? हल्का सा दूर हो जाना या एक तरीके से अलग हो जाना। फॉर, क्योंकि उसका जवाब बिल्कुल अजीब सा था। उसने तो उसकी तारीफ करी और उसने भी यही कह दिया। ये उसे बुरा क्यों लगा? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत पतला था। चोर कह रहा है कि उस समय मैं बहुत पतला था, और उसने कहा तुम भी तो रेसलर लग रहे हो। मतलब एक रूखा सा जवाब उसके सामने आया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने कहा अच्छा, मैंने मॉडेस्टली कहा। मॉडेस्टली का मतलब होता है बिना किसी तारीफ के। मैंने कहा आई डू रेसल विद, हाँ मैं थोड़ी सी रेसल भी करता हूँ। रेसल का मतलब मैं भी कुश्ती थोड़ी बहुत लड़ता हूँ। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? उसने पूछा। किसने? अनिल ने। हरि सिंह, आई लाइड, मैंने कहा हरि सिंह नाम है मेरा।
आई लाइड का मतलब मैं झूठ बोला। अब क्यों झूठ बोला? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम ले लेता था। क्यों ले लेता था? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से आगे रखता था, क्योंकि पुलिस मुझे पुराने नाम से ढूंढेगी और अगली बार मैं नया नाम कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे पुलिस से आगे रखता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे मेरे, एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाले, उनसे भी मैं बच सकता था, क्योंकि अगर मैं वहां नौकरी कर रहा हूं और मैंने उन्हें ठग लिया हो किसी और नाम से, अगर वो ढूंढेंगे तो उसी नाम से ढूंढेंगे और उस नाम से मैं कहीं मिलूंगा नहीं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। क्या हुआ? इस इंट्रोडक्शन के बाद, ये इंट्रोडक्शन हो गया, एक दूसरे का नाम पता लग कर लिया, अनिल ने बातें की जो वेल ऑयल्ड का मतलब जिनकी मसाज हुई हुई हो, तेल से मसाज करे हुए जो रेसलर थे, जो पहलवान थे, उनके बारे में बात की, जो कर क्या रहे थे, जो ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग मीन्स होता है एक दूसरे पर बड़बड़ाना, गुर्राना तरीके से। लिफ्ट, एक दूसरे को उठा रहे थे और इधर उधर फेंक रहे थे, थ्रो कर रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। एंड अनिल वॉकड अवे, और अनिल चल दिया। वॉक अवे का मतलब चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से कहा हेलो। ही सेड, उसने कहा, अनिल ने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसे अपनी सबसे ज्यादा अपीलिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली स्माइल दी। उसने कहा हेलो, कहाँ रहे हो भाई? फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये किसने कहा? ये कहा अनिल ने। अच्छा, एक बात यहां थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसमें ये नहीं लिखा है कि अनिल ने क्या कहा और उसने क्या कहा। आई का मतलब चोर, और बाकी जो भी कुछ कह रहा है वो अनिल कह रहा है। दो लोगों में डिस्कशन चल रहा है, तो वही यहां शो कराया गया। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट के लिए मैंने सोचा। उसने कहा कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, बट आई कैंट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने कुछ समय के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, मैंने परहैप्स का मतलब शायद आई हैड मिसजज कर दिया, मैंने मिसजज की मतलब होता है गलती कर दी है। माई मैन, अपने आदमी को चुनने में, मतलब ऐसे व्यक्ति को चुनने में मैंने गलती कर दी जो आसानी से बेवकूफ बन जाएगा, ये तो बन ही नहीं रहा। आई आज, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? फीड का मतलब वही खाना खिलाना। कैन यू कुक, फिर उसने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया कि आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूं। ये हो गया, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो देन तब मे भी हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना दे दूं या खाना खिला दूं। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के पास। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सोऊंगा। वट द मील आई कुक्ड, लेकिन जो मील था, जो खाना था, आई कुक्ड, मैंने पकाया, दैट नाइट, उस रात, मस्ट बी हैव बीन टेरिबल, वो जरूर टेरिबल रहा होगा। टेरिबल मीन्स होता है भयानक, बुरा। मेरे पकाया हुआ खाना उस रात बहुत बुरा रहा होगा। क्यों बुरा रहा होगा? बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने दे दिया, गेव मीन्स देना, इट मीन्स उसे, टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मीन्स होता है आवारा कुत्ते जो गली में घूमते रहते हैं ना, उन्हें, तो उसने उस खाने को आवारा कुत्तों को दे दिया था, तो जाहिर सी बात है खराब ही बना होगा। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू बी ऑफ, कि वो थोड़ा सा दूर ही रहे, मतलब हल्का सा दूर होने को। टू बी ऑफ का मतलब तो वैसे ही होता है अलग होना, ठीक है। उसने क्या कहा कि मुझसे दूर रहने को कहा, कि तुम ऐसा खाना बनाओगे तो खाने से तुम थोड़ा सा दूर ही रहो। वट आई मस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं कह रहा था, मैं हैंग अराउंड रहा। हैंग अराउंड मीन्स होता है आसपास मंडराना, मैं आसपास मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपनी जो सबसे अट्रैक्टिव मेरी जो स्माइलिंग थी उस तरीके से मैं मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड हेल्प लाफिंग, और वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। ये जो कुड नॉट हेल्प है, इस चीज को याद रखना, कुड नॉट हेल्प लाफिंग, इसका मतलब होता है कि खुद को ना रोक पाना। फिर क्या होता है? लेटर मतलब बाद में। ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे टीच कर देगा, मतलब मुझे सिखा देगा खाना बनाना। ही ऑल्सो थॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे ये भी सिखाया, टॉट का मतलब सिखाना, टू राइट माई नेम, अपना नाम लिखना। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, कि ही वुड, सून का मतलब बहुत जल्दी, वो मुझे टीच कर देगा, मुझे सिखा देगा
टू राइट लिखना, होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना वो मुझे सिखा देगा, अनिल ने चोर से कहा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर को जोड़ना भी सिखा देगा, ये उसने उससे कहा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ग्रेटफुल था, बड़ा मतलब एहसानमंद था कि उसने मुझे नाम लिखना सिखा दिया और मुझे सेंटेंस लिखना सिखा देगा, नंबर जोड़ना सिखा देगा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस, की एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखने लगूं, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट ही नहीं होगी, मतलब कोई हद नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूं। मतलब अभी तो मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, तब मैं इतनी अच्छी चोरी करने में माहिर हूं, यदि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मैं कोई बड़ी बड़ी चोरियां भी कर सकता हूं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ये बड़ा प्लीजेंट था, वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना। प्लीजेंट का मतलब खुशनुमा, अच्छा, ये बड़ा अनिल के लिए काम करना बड़ा अच्छा था। क्वाइट का मतलब होता पूरी तरह से शानदार था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी, मैंने चाय बनाई, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, एंड देन, और उसके बाद, वुड टेक माई टाइम, मैं मेरा समय हो जाता था, बाइंग द डे सप्लाईज, जो डे की जो सप्लाई थी उसे बाय करना, मतलब दिन भर का जो राशन था, सब्जी राशन वगैरह, वो सप्लाई कर, वो बाय करने में मेरा समय हो जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और मैं लगभग एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट कर लेता था उसकी सब्जी और राशन लाने में, मतलब इतने पैसे मैं बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है वो जानता भी था। आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं कुछ पैसे बना लेता हूं, दिस वे, इस तरीके से। वट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन उसने ये चीज कभी माइंड नहीं की, कभी दिल से नहीं ली, और उसने कहा चलो ₹1 कमा लेता है तो कमाने दो। ये तो है चोर हमारा, और ये अनिल है, ठीक है, और चोर ही इस पूरी स्टोरी को लिख रहा है, ये लिख रहा है पूरी स्टोरी को, अनिल के पूरी बारे में बता रहा है। फिर देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अच्छा, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब पता है क्या होता है? ये एक इडियम है, मतलब होता है इरेगुलर इनकम। अनिल जो पैसे कमाता था वो बड़ा इरेगुलरिटी से कमाता था। इरेगुलरिटी का मतलब कभी कभार, कभी तो बहुत पैसे कमा लेता था, कभी बिल्कुल नहीं कमाता था, तो उसे फिट्स एंड स्टार्ट कहा जाता है। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 वीक तो बोरो करता था। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, ठीक है, ये याद कर लेना, ये एंटोनिम अभी आ रहे हैं। बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक क्या करता था? उधार दे देता था। मतलब समझ रहे हो? मतलब एक बार, एक समय तो उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो उधार लेने पड़ता था उसे, और एक समय उसके पास इतने ज्यादा पैसे हो जाते थे कि वो उधार दे देता था। लैंड द नेक्स्ट मतलब अगले हफ्ते पैसे उधार दे देता था। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा चिंतित रहता था, वरी रहता था अपने नए चेक के बारे में, कि कब उसे चेक मिलेगा और वो खर्च कर पाए, क्योंकि जैसी चेक आता था वो खूब खर्च करता था। बट एज सून एज इट अराइव, जैसे ही चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और आनंद करता था। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रॉट फॉर मैगजीन, कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है, पत्रिका के लिए लिखता है। ए क्यूर वे टू मेक अ लिविंग, क्यूर का मतलब होता है अजीब, क्या होता है? अजीब, एक अजीब वे का मतलब होता है तरीका, टू मेक अ लिविंग मतलब जीवन यापन का, उसके लिए, वो मैगजीन के लिए हो सकता है लिखता हो, ये जीवन यापन का एक अजीब तरीका था, मतलब लिखकर पैसे कमाना और वो पैसे को ऐसे खर्च कर लेना, कुछ भी चीज रेगुलर नहीं थी, सब इरेगुलर था। फिर देखिए, वन इवनिंग, एक इवनिंग, ही केम होम, वह घर आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, अपने साथ एक छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स था, मतलब नोटों की गड्डी थी। सेइंग, ये कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, उसने एक किताब को अभी बेचा है, टू ए पब्लिशर, एक पब्लिशर को, मतलब ये लेखक था, अनिल जो है वो एक लेखक था, और उसने एक किताब पब्लिशर को बेच दी थी, इसी से उसे पैसे मिले थे, बंडल ऑफ नोट्स उसके पास था। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, जो पैसे थे उसने टक कर दिए थे। टक का मतलब होता है रखना, लपेट कर रखना, छिपा कर रखना कह सकते हैं आप। उसने उन पैसे को कहां रख दिया था? अंडर द मैट्रेस रख दिया था। अंडर द मैट्रेस का मतलब गद्दे के नीचे, ये चटाई के नीचे उसने उन पैसे को रख दिया था, और चोर ने उसे देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से। एंड, और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और केवल जो शॉपिंग से ही चीट करने के अलावा, अपार्ट मींस होता है के अलावा, ठीक है, जो शॉपिंग में सामान खरीदते समय वो ₹1 बचा लेता था, उसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरी लाइन के वर्क में, मतलब उसके लाइन का कौन सा वर्क था? चोरी करना, मतलब वो केवल चोरी उसने किसमें की थी? केवल शॉपिंग करते समय ₹1-2 चुराया था, बाकी उसने अपनी तरह का कोई भी काम अभी तक नहीं किया था, और 1 महीने से काम कर रहा था। फिर क्या हुआ? आई
हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा करने की हर अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, फॉर डूइंग सो मतलब ऐसा करने की, मेरे पास ऐसा करने के कई मौके थे। अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझे दी एक की टू द डोर, दरवाजे की चाबी दे दी थी, मतलब अनिल उस पर इतना भरोसा करता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जब चाहूं तब आ सकता था और जा सकता था, एज आई प्लीज जैसा मैं चाहूं, मतलब जो मेरी मर्जी हुआ करती थी, जो मैं अच्छा समझूं वैसे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, जो पहले कभी मुझे व्यक्ति मिले थे, उन सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था अनिल। चोर कह रहा है, क्योंकि वो इतना विश्वास करता था भाई एक अजनबी पर, ये बड़ी बात थी। एंड दैट इज वाई, और यही कारण था, दैट इज वाई का मतलब इसी वजह से, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसे रॉब करना बड़ा डिफिकल्ट था। रॉब मीन्स होता है लूटना या चोरी करना, उसकी चोरी करना बड़ा डिफिकल्ट था, कठिन था। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ये बड़ा आसान होता है ग्रीडी मैन को रॉब करना। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, लालची आदमी की चोरी करना बड़ा आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, वो सहन कर लेता है अपने घर चोरी होना। क्यों? क्योंकि वो लालच से चोरी करके तो पैसे कमाता है, तो उसके घर चोरी करना कठिन नहीं है, बल्कि और लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास चोरी करना जो बहुत ट्रस्टिंग हो, वो बड़ा कठिन है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को रॉब करना बड़ा कठिन होता है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, और कभी कभी तो वो नोटिस ही नहीं करता, एक लापरवाह व्यक्ति तो नोटिस ही नहीं करता कि उसकी चोरी हो रही है, क्योंकि 1 रुपया रोज चुरा रहा था वो, और ये उसने नोटिस ही नहीं करा था। और अगर कोई नोटिस ना करे चोरी को, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, और वो काम का पूरा आनंद छिन जाता है। अगर चोरी करने के बाद भी व्यक्ति को ये पता ही ना लगे कि उसकी चोरी हो गई है, तो चोर का जो आनंद है वो कम हो जाता है, ये उसने कहा। अब देखिए क्या हुआ। वेल, अच्छा, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ये समय है कि मुझे कुछ अपना रियल काम करना चाहिए, उसने सोचा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं बड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूं। आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब मुझे जो काम करना था उसकी तो मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं है, मैंने चोरी कर ही नहीं रहा हूं मैं। एंड इफ, और यदि, आई डोंट टेक द मनी, मैंने पैसे नहीं लिए, मतलब मैंने पैसे नहीं चुराए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो अपने दोस्तों पर खर्च करेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान करिए, जब चोर चोरी करते हैं तो वो भी तो अपने मन को समझाते होंगे, उनका मन भी तो जवाब देता होगा कि भाई चोरी करना गलत है, तो वो ऐसे ही समझाते होंगे। जैसे देखिए यहाँ समझा रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैंने इससे पैसे नहीं लिए तो ये अपने दोस्तों पर पैसे खर्च कर देगा, क्या फायदा होगा भाई। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और एक बात और, ये मुझे पे भी नहीं करता, मतलब मुझे पैसे भी नहीं देता है, मैं काम करता हूं उसके बदले मुझे पैसे नहीं मिलते, ये वो सोच रहा है। मतलब अपने आप को उसने अपना जो काम है उसे सही ठहरा दिया। अब देखिए, अनिल वॉज एस्लीप, एस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ होना, अनिल सोया हुआ था। ये बीम ऑफ मूनलाइट, बीम ऑफ का मतलब किरण, मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वो बालकनी से होती हुई, स्टेप्ड ओवर मतलब होती हुई, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिर रही थी, मतलब चंद्रमा की रोशनी बेड पर पड़ रही थी। कहां से आ रही थी? बालकनी से। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठा हुआ था, फ्लोर मतलब फर्श पर। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और पूरी सिचुएशन को, सिचुएशन मतलब स्थिति को कंसीडर कर रहा था, मतलब सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूंगा मैं। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे टुक करता हूं, लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसे लेके 10:30 वाली एक्सप्रेस को कैच कर लूंगा, मतलब मैं 10:30 वाली एक्सप्रेस पकड़ लूंगा लखनऊ के लिए जो जाती है उसे। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और ये सोचते हुए मैंने ब्लैंकेट से मैं स्लिपिंग आउट हो गया, मतलब मैं सरक आया। ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट मीन्स होता कंबल, कंबल से मैं बाहर निकल आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं रेंगते हुए बेड तक पहुंच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ था और अनलाइन था। अनलाइन का मतलब कोई चिंता सिकन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहां तक कि मेरे चेहरे पर ज्यादा मार्क थे, मार्क का मतलब चिन्ह थे, मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान थे। किस चीज के थे? दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, जो मेरे थे वो ज्यादातर स्कार्स थे। स्कार्स का मतलब खरोंच, एक तरीके से कहो। क्यों? एक चोट के निशान, क्योंकि वो चोरी करता था, पकड़ा गया होगा तो किसी ने मारा होगा या किसी के नाखून वगैरह लग गए होंगे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो स्लिड अंडर हुआ। स्लिड अंडर का मतलब नीचे की ओर बढ़ा। कहाँ की? मैट्रेस की नीचे की ओर, मतलब गद्दे के नीचे की ओर मैंने अपने हाथ को फिसलाया या सरकाया। स्लिड का मतलब सरकाना हो गया, अंडर का मतलब नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट को मैंने सर्च किया हाथ अंदर डाल के।
व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पा लिया नोटों को, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने ड्रू देम, ड्रू का मतलब होता है खींचना, मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया, आउट का मतलब बाहर, विदाउट अ साउंड बिना किसी आवाज के मैंने उन नोटों को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन स्लीप, अनिल ने अपनी सोते हुए ही साई की, साई का मतलब सांस ली, एंड टर्न इट ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी ओर करवट बदल ली, अपनी जो करवट थी वो मेरी ओर बदल ली सांस लेते हुए। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं चौंक गया, स्टार्टलेड मीन्स होता है चौंकना, एंड क्विकली और जल्दी से, क्राउड रेंगते हुए आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर निकल आया। क्राउड का मतलब रेंगना होता है, ठीक है। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर था, आई बिगन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और जो नोट थे वो मेरी वेस्ट, मेरी कमर में, हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, मेरे पजामा की जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग से मैंने उस नोटों को बांध रखा था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, मैं पहले दौड़ा फिर मैं धीरे धीरे टहलने, मतलब धीरे हो गया, स्लो डाउन का मतलब धीरे हो गया और चलने लगा, मतलब वॉक करने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट को काउंट किया। 600 रुपीज इन 50s, वो 50-50 के 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक, मैं रह सकता था, एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं 1-2 हफ्ते तक जैसे एक ऑयल बेचकर आया हुआ अरब का अमीर आदमी, वैसे मैं 1-2 हफ्ते तक रह सकता था। क्यों? क्योंकि ऑयल बेचने वाले जो अरब होते हैं वो खर्च बहुत करते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे पानी का पैसा होता है ऐसे उनके पास ऑयल का पैसा होता है, तो वो उसे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं भी उन्हीं ऑयल रिच अरब की तरह 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता हूं इन पैसों की मदद से। फिर देखिए आगे, ये पैसे चुरा रहा है, देखिए। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop, मैं रुका नहीं, at the ticket office, टिकट ऑफिस पर मैं नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। What dash straight, dash means होता है तेजी से बढ़ना, to the platform, बल्कि मैं क्या हुआ, मैं सीधे तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो मूविंग आउट हो रही थी, मतलब बिल्कुल चली ही थी बाहर को, मतलब चल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी भी स्पीड पिकअप करनी थी, मतलब स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरियज, और मैं इस एबल था कि मैं जंप इनटू कर लूं उसमें, ऑफ द कैरियज, मतलब मैं उस कैरियज का मतलब होता है ये ट्रेन का जो कंपार्टमेंट होता है उसे बोलते हैं। अगर मैं जंप करता तो मैं आसानी से उसे पकड़ लेता, इतनी धीरे ट्रेन चल रही थी। ये राइट, वो कह रहा है चोर। वट आई हेजिटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेटेड हो गया। हेजिटेटेड मीन्स होता है घबराना या हल्का सा कैसा महसूस करना, कंफ्यूज महसूस करना। फॉर सम रीजन, किसी रीजन के कारण मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था। आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो रीजन क्या था। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने गेट अवे होने का जो चांस था वो खो दिया। गेट अवे मीन्स भाग जाना, मैंने भाग जाने का जो चांस था, जो मौका था, वो लॉस्ट कर दिया, मतलब खो दिया, मतलब मैं भाग नहीं पाया। रीजन नहीं पता क्यों नहीं भाग पाया, वो ट्रेन में बैठा ही नहीं। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself, मैंने अपने आप को पाया, standing alone on the deserted platform, अपने आप को अकेला खड़ा हुआ। स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ, अलोन का मतलब अकेला, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड मीन्स होता है जिसे छोड़कर चले गए हैं सब लोग। डिजर्ट 2 होते हैं, ये डिजर्ट रेगिस्तान भी होता है, और डिजर्ट मीन्स एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ये डिजर्ट मीन्स होता है अकेला, ये जिससे छोड़कर सब चले गए। अभी वहां काफी भीड़ थी, अब वहां सब लोग ट्रेन में बैठकर चले गए, तो वो प्लेटफॉर्म कैसा रह गया, डिजर्टेड रह गया। मैं इस डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, की रात कहां गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स, और क्योंकि मुझे भरोसा था कि जो फ्रेंड्स हैं वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो फ्रेंड्स होंगे वो ज्यादा ट्रबल होंगे ना कि मदद, मतलब फ्रेंड जो होंगे वो मुझे ट्रबल देंगे। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, दुख, और मदद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चोर के दोस्त भी तो चोरी होते हैं, तो वो मदद थोड़ा ही करेंगे, वो तो परेशानी करेंगे। एंड और आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई क्यूरियस हो। क्यूरियस का मतलब उत्सुक हो। वाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, यदि मैं नियर द स्टेशन किसी भी होटल में स्टे करूंगा, रुकूंगा, तो कोई ना कोई जरूर क्यूरियस हो जाएगा कि इतने समय आके भाई क्यों रह रहा है। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होना, कोई मेरे बारे में जानकारी निकाले। मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ रुककर कोई मेरे बारे में क्यूरियस हो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, केवल एक व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छे से जानता था, वॉज द मैन, वो व्यक्ति था, आई हैड रॉब, जिसे मैंने अभी अभी लूटा है। मतलब कौन? अनिल।
उसने सोचा कि केवल एक ही व्यक्ति को तो मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, जिसे मैंने अभी लूट लिया। लीविंग द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन को छोड़ते हुए, लीव करते हुए, आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चल रहा था, थ्रू द बाजार, बाजार से होते हुए, इन माई शॉर्ट कैरियर, मैंने अपने इस छोटे से कैरियर में, एज अ थीफ, ये मेरा जो छोटा सा कैरियर एज अ थीफ रहा है, एज ए चोर के रूप में मेरा जो छोटा सा कैरियर रहा है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े, क्योंकि इसने कई लोगों को लूटा है, तो लोगों के रिएक्शन भी ये जानता है कि लोग कैसे रिएक्शन करेंगे जब उनके साथ कैसा होगा। तो when they had lost their goods, जब लोग अपना सामान खो देते हैं तब उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं, मैंने वो चेहरे पढ़े हैं। द ग्रीडी मैन showed fear, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप याद रखना। उसने चेहरे पढ़े हैं तो क्या पढ़ा इसने, जो ग्रीडी मैन होते हैं वो डर सोकर आते हैं, जब चोरी होती है तो उन्हें डर लगता है। द रिच मैन showed एंगर, और जो अमीर व्यक्ति है उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन showed एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है उसे एक्सेप्टेंस होती है, वो स्वीकार कर लेता है, वो हो गई तो हो गई। लालची व्यक्ति डरता है कहीं फिर ना हो जाए, क्योंकि उसने लालच से तो पैसे इकट्ठा किया। और अमीर आदमी को गुस्सा आता है, और गरीब आदमी एक्सेप्टेंस हो जाती है उसे, वो स्वीकार कर लेता है, चलो हुआ सो हुआ। वट आई नो, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल फेस, अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो चोरी को, थेफ्ट को डिस्कवर करेगा, थेफ्ट मींस होता है चोरी, जब वो चोरी को डिस्कवर करेगा, उसे पता लगेगा चोरी के बारे में, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो केवल हल्का सा दुखी होगा, हल्का सा दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खो जाने के कारण नहीं, क्योंकि पैसे तो वैसे ही लुटाता था, पैसे खो जाने के कारण नहीं। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि ट्रस्ट के खो जाने के कारण, क्योंकि उसका विश्वास खो जाएगा, वो सोचेगा कि आप विश्वास नहीं करूंगा किसी पर। मतलब पैसे खोने का उसे गम नहीं होता, वो सोच रहा है, जो चोर है वो ये सोच रहा है कि अनिल तो ऐसा व्यक्ति है, उसे पैसे का गम नहीं होगा, उसे विश्वास का गम होगा कि कैसे उसने विश्वास तोड़ दिया उसका। फिर देखिए, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैदान का मतलब वही ग्राउंड, मैंने मैदान में अपने आप को पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बड़ी चिली थी, चिली का मतलब बड़ी ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी, और नवंबर में रात में तो ठंड पड़ती है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट का मतलब होता है हल्का, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी, हल्की जो बूंदाबांदी थी उसने बढ़ा दिया, ऐड कर दिया क्या, मेरे डिस्कम्फर्ट को। वैसे ही मुझे ठंड लग रही थी, और मेरी ठंड को और बढ़ा दिया हल्की हल्की बूंदाबांदी ने। सून, जल्दी ही, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, बहुत तेजी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी जो शर्ट थी और जो पजामा था वो मेरी स्किन से चिपक गया। आपने देखा होगा जब सूती कपड़ा कोई पहना जाए और जब बारिश हो तो सूती कपड़ा हमारी स्किन से चिपक जाता है, तो वैसे ही यहाँ हो गया था। एंड अ कोल्ड वाइन ब्लू, और तेज हवा, कोल्ड का मतलब ठंडी, ठंडी वाइन जो थी वो ब्लू होने लगी, मतलब बहने लगी। द रेन अक्रॉस माई फेस, रेन के साथ साथ, रेन मेरे चेहरे से और ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से होते हुए बहने लगी, मतलब तेज हवा और बारिश होने लगी। आई वेंट बैक टू बाजार, टू द बाजार, मैं बाजार की ओर वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर था, क्लॉक टावर मीन्स होता है घंटा घर, एक बड़ा सा जो घंटा घर होता है वो, उस क्लॉक टावर के शेल्टर में, शेल्टर का मतलब नीचे आश्रय होता है, मतलब ठहरने की जगह होती है लोगों के ठहरने की, तो वहां पर मैं सेट डाउन हो गया, मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी उसमें मिडनाइट शो हो रही थी, मतलब घड़ी में 12 बजे थे, मिडनाइट का मतलब 12 बजना। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डैम्प, वो डैम्प हो चुके थे, डैम्प मतलब गीले, फ्रॉम द रेन, बारिश से वो गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, पैसे किसके थे, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. In the morning, वो सोच रहा है कि सुबह होते ही he would probably, शायद हो सकता है, have given me 2, वो मुझे देता 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए, but now I had all, लेकिन आज मुझ पर पूरे रुपए हैं, सब रुपए हैं, वो पहले वरना मुझे 1-2 रुपए देता। I couldn't cook his meal, मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, ना बाजार को जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही अब मैं सेंटेंस को, पूरा सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख पाता। एनी मोर का मतलब होता है अब, मतलब अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कि ना ही तो मैं उसका खाना पका पाऊंगा, ना ही मैं बाजार को जा पाऊंगा, और ना ही मैं पूरा सेंटेंस सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, आई हैड फॉरगेटन, मैं तो ये सब कुछ भूल गया था इन सब के बारे में, अबाउट देम, इन सब के बारे में, इन द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट में, उस खुशी में,
ऑफ द थेफ्ट, चोरी की, मतलब चोरी की एक्साइटमेंट में, चोरी की उत्सुकता में मैं ये भूल गया था कि मैं तो सेंटेंस भी सीख सकता हूँ, ये सब तो मैं भूल ही गया था। होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, पूरा सेंटेंस मुझे ब्रिंग करेगा, ब्रिंग मतलब मेरे लिए लाएगा, मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, इन कुछ 100 रुपए से ज्यादा मुझे देगा अगर मुझे एक पूरा सेंटेंस लिखना या पढ़ना आ जाए, ये उसने सोचा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो साधारण सी बात है चोरी करना, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, और ये इतना ही सिंपल है जितना पकड़ा जाना, मैं चोरी करता हूं पकड़ा जाता हूं, ये तो साधारण सी बात है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में यदि मुझे बड़ा आदमी बनना है, एक क्लेवर, एक चालाक आदमी बनना है, एक रेस्पेक्टेड मैन बनना है, वॉज समथिंग एल्स, वो तो कुछ और ही होगा, मतलब मुझे सेंटेंस सीखने ही पड़ेंगे, मुझे पढ़ना सीखना ही पड़ेगा, जिससे कि मैं वास्तव में एक बड़ा आदमी बन पाऊं, उसने सोचा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर कुछ ना हो तो इसलिए तो जाने चाहिए ताकि मैं पढ़ना सीख जाऊं, याद करना सीख जाऊं, पढ़ना सीख जाऊं और लिखना सीख जाऊं, इसीलिए मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। हालांकि उसका अंतर्मन गवाही नहीं दे रहा था कि वो अनिल का विश्वास तोड़े, लेकिन फिर उसने अपने आप को, ये बात, उसे एक बात और याद आई कि क्यों ना पढ़ने लिखने के लिए उसे अनिल के पास जाना चाहिए, तभी वो बड़ा आदमी बन पाएगा। फिर क्या हुआ, आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी से रूम की ओर, हरीड, हरीड का मतलब होता है जल्दी से, बैक का मतलब वापस, मैं जल्दी से रूम की ओर भागा, फीलिंग वेरी नर्वस, और बड़ा नर्वस होकर, मतलब घबराया हुआ। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि, वैसे फॉर का मतलब के लिए, इट इज मच इजियर, ये बड़ा आसान है, इजियर का मतलब आसान है, टू स्टील समथिंग, कुछ चीज चुराना, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बल्कि उस चीज से कि अनडिटेक्टेड वहां वापस पहुंच जाए, मतलब बिना अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्ट मीन्स होता है मतलब बिना पकड़े, बिना पकड़े रिटर्न हो जाना बड़ा मुश्किल है, चोरी करना आसान है, चोरी करना तो बड़ा आसान है, चोरी करके भाग जाओ, लेकिन बिना पकड़े वापस उस चीज को रख देना बड़ा कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप, क्वाइटली मीन्स होता शांति से, बिना आवाज की मैंने दरवाजा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, और उसके बाद जो डोरवे था वहां खड़ा हो गया, मतलब दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो अब मूनलाइट कैसी थी, क्लाउडेड थी, क्लाउडेड का मतलब बादल थे क्योंकि बारिश हो रही थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, एस्लीप था, सोया हुआ था। आई क्रैब टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए बेड के जो हेड होता है, जहां सिर रख के वो सो रहा था, वहां को गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोट के साथ कहाँ गया, मतलब मैंने हाथ में अपने नोट लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी जो ब्रीथ थी, उसकी जो सांस थी, उसे महसूस कर रहा था, फेल्ट कर रहा था, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर उसकी सांस मतलब महसूस हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल, मैं कुछ देर को स्टिल रहा, मतलब ठहरा रहा, फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद मेरा जो हैंड था, उसे जो एज, एज का मतलब होता है किनारा, मैट्रेस का मतलब गद्दा या चटाई, मुझे उस गद्दे के किनारे, मेरे हाथ ने उस गद्दे का किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लिप अंडर इट, और मेरा हाथ उसके नीचे बढ़ गया, विद द नोट्स, नोट के साथ। आई अवोक, मतलब मैंने उसमें नोट रख दिए और मैं वापस आ गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। आई अवोक लेट, अवोक का मतलब होता है जागना, मैं लेट का मतलब देरी से जागा, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली रात, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद तो सोया ही हूं, तो मैं अगली रात देरी से जागा, और मैंने पाया, फाइंड किया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय पहले ही बना चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, स्ट्रेच किया मतलब ताना, मेरी ओर उसने अपना हाथ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल सैंक हो गया, एकदम डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मतलब मैं डिस्कवर हो गया, मतलब मैं खुल गया, मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कल मैंने कुछ पैसे कमाए। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पेड किया जाएगा, मतलब अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। कितनी शानदार बात रही। माई स्पिरिट रोज, मेरी जो कह सकते हैं आत्मा जाग उठी, ये मेरी ऊर्जा जाग उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो अभी भी वेट था, गीला था।
फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा मतलब अनिल ने कहा आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, मतलब अनिल जानता था। बट नेदर हिज लिप्स, लेकिन ना ही, नेदर का मतलब होता है ना, और ना तो ना का सेंस आता है नेदर नॉर। जैसे यहाँ कह रहे हैं नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, ना तो उसके होंठ और ना उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, ने कुछ भी शो कराया। मतलब पता था अनिल को, क्योंकि नोट गीले थे, वो समझ तो गया होगा, लेकिन उसकी आंखों ने और उसके होंठों ने कुछ भी ऐसी शो नहीं कराया। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एट अनिल, अनिल की ओर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे ज्यादा कैसे अट्रैक्टिव तरीके से मैं उसकी ओर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये स्माइल अपने आप आ गई थी। पहले तो नकली स्माइल थी क्योंकि वो चोर था, लेकिन अब उसने पैसे लौटा दिए थे, अनिल ने भी सब चीज जानकर उसे छोड़ दिया था, तो अब उसकी जो मुस्कान थी वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि ये मुस्कान कौन सी थी, ये मुस्कान सच की मुस्कान थी, ट्रस्ट की मुस्कान थी और ईमानदारी की मुस्कान थी। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, you are free to ask anytime. You may comment us and I shall try to answer you as soon as possible. Thank you.